Hello friends, welcome to my channel. In this video, I will show you how to create calculated columns and how to use them into your pivot and slicers. Okay, so this is one table जिसमें एक कॉलम है ship date. इसमें in fact multiple columns हैं regions, country, item type, okay, and ship date. अगर आपको एक पिवोट या एक व्यू क्रिएट करना है जो रिप्रेजेंट करेगा रेवेन्यू बाय शिपिंग डेट, ओके, तो पिवोट में ये मुश्किल होगा। अगर आप शिप डेट को देखें तो आपके पास बहुत सारी डेट्स हैं, कंटिन्यूस डेट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2010 12 14, मल्टीपल मंथ्स। बेसिकली आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है, राइट? आपके पास बहुत सारे मोर देन 50 और 60 वैल्यूज हैं, तो ये फिजिबल नहीं हो पाएगा पिवोट में दिखाना एज अ कॉलम और एज अ स्लाइसर। सो व्हाट वी हैव टू डू इज आपको शिप डेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू ए कैलकुलेटेड कॉलम जिसमें आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज रहें, और आप उसको इजीली आप उसको रिप्रेजेंट कर सकें अपने डैशबोर्ड में। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने इस पूरी डेट्स को, शिप डेट को यहाँ पे इस कॉलम में एक नया कॉलम ऐड किया है इस टेबल में, इसका नाम है शिपिंग डेट रेंज। और इसमें हमने तीन वैल्यू में इसको बेसिकली सेग्रीगेट कर दिया है पूरे शिप डेट को। तीन वैल्यूज क्या हैं? अगर हमारी डेट है आफ्टर 2016, ओके, तो उसकी वैल्यू आएगी आफ्टर 2016। अगर हमारी डेट है बिटवीन 2013 एंड 15, तो उसकी वैल्यू हम कर देंगे बिटवीन 2014 एंड 16। अदरवाइज एल्स, अगर वो वैल्यू है 2014 से पहले, तो उसको लिखेंगे बिफोर 2014। तो हमारे पास तीन वैल्यूज रहेंगी, ये तीन वैल्यूज इस कॉलम में। और उन वैल्यूज को हमें दिखाना काफ़ी इजी हो जाएगा पिवोट में। अगर आप देख रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट पिवोट है। यहाँ पे हमने ये रीजंस हैं और रीजंस के बाद आइटम टाइप, और हम इसकी सेल्स रेवेन्यू दिखा रहे हैं। और इसमें हमने ये तीनों वैल्यूज़ को एज ए कॉलम हमने दिखाया है, 2014 टू 16 कितना रेवेन्यू हुआ है, बिफोर 2014 कितना रेवेन्यू हुआ है, आफ्टर 2016 कितना रेवेन्यू हुआ है। सो ये शिपिंग डेट दिखाना काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पे एज ए कॉलम। बाकी ये तीन वैल्यूज़ हैं, अब ये पूरी शिपिंग डेट हमारी तीन वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो गई है, तो ये दिखाना काफ़ी फिजिबल है। और एक ये वैल्यू ऐड कर रहा है ये एक एक रिप्रेजेंटेशन रिपोर्ट में। ओके, दूसरा पिवोट हमने बनाया है जिसमें हम दिखा रहे हैं रीजन वाइज सेल्स अगेन। लेकिन हमने ये जो नया कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम जो हमने अभी क्रिएट किया है, जिसमें वैल्यूज हमने तीन वैल्यूज में कन्वर्ट किया है सारी शिपिंग डेट को, उसको हमने एज ए स्लाइसर ऐड किया है। तो हमारे पास स्लाइसर्स है, फिल्टर है, हम तीनों में से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा ग्राफ उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक पिवोट है। और यहाँ पे स्लाइसर्स हैं आफ्टर 2016, बिफोर 2014। ये जो नया कॉलम हमने बनाया है कैलकुलेटेड कॉलम, इसको हमने एज ए स्लाइसर यूज़ किया है। ओके, सो हम ये शुरू से करते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। ऑलराइट, तो पहले हम देख लेते हैं शिपिंग डेट की रेंज क्या क्या है, क्या मिनिमम वैल्यू है, क्या मैक्सिमम है, हमें कितनी वैल्यूज बनानी है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे मैक्स। ओके, हम सेलेक्ट कर लेंगे शिपिंग डेट कॉलम, कॉलम आई। ओके, ये आ गया। तो मैक्सिमम जो वैल्यू डेट की है वो ये आ रही है 17 जून 2017, मींस जो ईयर है मैक्सिमम वो है 2017। लाइकवाइज हम मिनिमम कैलकुलेट करेंगे। जो मिनिमम ईयर है वो 2010 है। ओके, एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज मीन्स जो मिड का होगा वो आ जाएगा, जो इज इक्वल टू ए वी ई आर, एंड देन टैब प्रेस करेंगे, कॉलम आई सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, प्रेस एंटर। 13। ओके, सो तीन वैल्यूज आ रही हैं, मिनिमम 10, मैक्सिमम 17, और जो एवरेज है वो 13 आ रहा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो मीनिंगफुल स्प्लिट लगेगा इन इन शिप डेट का, वो हम ये बना सकते हैं इसमें, राइट? तीन कंडीशंस। अगर ईयर हमारा इज मोर देन 16 है, तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे आफ्टर 2016। अगर ईयर है 13 के बाद और 15 से लेस, देन इसकी वैल्यू रहेगी बिटवीन 2014 एंड 16।
else it will be before 2014. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, ये हमने नया कॉलम ऐड कर लिया है। यहाँ पे फॉर्मूला राइट करते हैं, इफ कंडीशन डालेंगे, इफ ओके, इफ हमें पहले ये ईयर निकालना पड़ेगा स्टेट का, ईयर एक फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पे, किसका, इफ ईयर इज स्टेट का ईयर, इफ ईयर इज मोर देन 2016 देन हमें क्या वैल्यू चाहिए, हम ये वैल्यू दिखाना चाहते हैं आफ्टर 2016। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दी है C2, और इसको हम फंक्शन F4 से हम इसको स्टैटिक कर देंगे, फिर हम लगाएंगे कोमा, ओके, हम लगाएंगे एक और कंडीशन, इफ अगेन हम इस वैल्यू को रीयूज करेंगे फिर से, इफ मोर देन 2013 then it will be this value C3 comma else this one, okay। हमने दो इफ लगाए हैं तो हमें दो बार क्लोज करना पड़ेगा, और उससे पहले हम बंद करें, हम इस C2 को हम कर देते हैं फंक्शन F6 से स्टैटिक, और C3 को भी कर देते हैं स्टैटिक। स्टैटिक हमने इसलिए किया है गाइस, जिससे कि हम इस फंक्शन को जब हम ड्रैग करेंगे नीचे, तो ये C2 से C3 C4 C5 ये चेंज नहीं होगा, ये स्टैटिक रहेगा, तो हमेशा ये वैल्यू यही इसी सेल से उठाएगा। ओके, अब इसको प्रेस करेंगे एंटर। अब देखिए यहाँ पे ये डेट है 2010, इसका ईयर है 2010 विच इज़ लेस देन 2014, तो ये दिखा रहा है बिफोर 2014। अब ये फॉर्मूला हम ड्रैग करेंगे नीचे तक, तो ये डबल क्लिक कर देंगे और ये फॉर्मूला अपने आप नीचे पेस्ट हो जाएगा। ओके, इसमें इसमें एक प्रॉब्लम हो गई है, if year is more than 16 then value has to be C2, okay, C2 is this value, if year I7 is more than 2013 then value will be C3, else will be value will be C4, okay। C4 को भी हमें स्टैटिक करना पड़ेगा, हमने ये फंक्शन F4 कर दीजिए, ओके, स्टैटिक नहीं किया है इसलिए वैल्यू ये यहाँ पे इस कॉलम से वैल्यू पिक कर रहा है बाकी रो से, तो हमें स्टैटिक करना है, अगर स्टैटिक करेंगे तो वैल्यू तीनों वैल्यू ही आएंगी। अब देखिए सही से आ रही है, ऑलराइट, ये हो गया है। अब हम इसके लिए अब नहीं, फंक्शन हमारा रेडी हो, इस ये जो कैलकुलेटेड कॉलम हमने नया क्रिएट किया है ये बन गया है, इसमें वैल्यूज भी कैलकुलेट हो गई हैं सही से हमारे फंक्शन से। अब ये फंक्शन, ये जो नया कॉलम है ये हमें यूज करना है पिवोट में। हम दो पिवोट बनाएंगे, फर्स्ट पिवोट में हम इसको एज ए कॉलम यूज करेंगे, और सेकंड पिवोट में हम इसको यूज करेंगे एज ए स्लाइसर। तो ये रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट करिए पिवोट टेबल, हम लेंगे रीजन, रीजन के बाद लेंगे आइटम टाइप, और आइटम टाइप और हम यहाँ पर लेंगे रेवेन्यू, रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू यहाँ आ जाएगा। ओके, अब हमें इस जो नया फंक्शन बना है इसको हमें एज ए कॉलम यूज करना है, तो इस फंक्शन का नाम क्या था हम एक बार देख लेते हैं। इस फंक्शन का नाम शिपिंग डेट है, ओके, तो यहाँ पे टाइप करिए शिपिंग, इसको ड्रैग करके डाल दीजिए कॉलम में, ओके, तो ये आ गया आपका। इसको हम फील्ड सेटिंग में जाते हैं, इसको ऑटोमेटिक रहने देते हैं, इसको हम कर देते हैं शो आइटम लेबल्स इन टेबुलर फॉर्म, ऑलराइट, सो ये आ गया है आपके पास, और इससे हम थोड़े फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसको, ऑलराइट, ये सब टोटल्स हैं फॉर एवरी रीजंस,
ऑलराइट, सो ये आपके पास आफ्टर 2016, बिफोर 2014, बिटवीन 2014 टू 2016। तो 16 वाले को क्योंकि इसको हम बाद में सबसे बाद में रखते हैं, तो आप इसको मूव कर सकते हैं। ये आ गया। ओके, तो हमने इसको जो नया कॉलम है उसको यूज किया एज ए कॉलम। ऑलराइट, अब हम इसका एक कॉपी बना लेते हैं सेम पिवोट का। क्रिएट कॉपी बिटवीन शीट 1, कॉपी बन गया। अब इस हम जाते हैं शो फील्ड लिस्ट में, और शिपिंग डेट रेंज ना करके अब हम लेते हैं इसको एज अ ऑर्डर प्रायोरिटी। ऑर्डर प्रायोरिटी के, और अब हम इस कॉलम को जो हमने नया कॉलम बनाया है इसको यूज करेंगे एज ए स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर, ये स्लाइसर ऐड कर दिया है। इस स्लाइसर की आप डिफरेंट डिजाइनिंग ले सकते हैं। ओके, सो अब आप यूज कर सकते हैं आफ्टर, अगर आपको डेटा चाहिए आफ्टर, वो डेटा जिसकी उन प्रोडक्ट्स का डेटा चाहिए जिसकी जो सेल्स डेट है, शिपिंग डेट है आफ्टर 2016 है, तो ये डेटा ये आ गया है। बिफोर 2014 वाला डेटा चाहिए तो ये आ गया है। और आपको वो डेटा चाहिए जिसकी शिपिंग डेट है बिटवीन 2014 एंड 2016, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। Alright, so I think that was all I wanted to cover in this video. If you like the video, you can please subscribe my channel. Thanks for watching.